मॉरल वैल्यूज फॉर चैप्टर 8। तो आज की चैप्टर का नाम है बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, यानी एक इंसान को खुद पर निर्भर होना चाहिए अपनी हर चीज के लिए। एक इंसान को अपना हर काम खुद करना आना चाहिए। तो आओ हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। In winter vacation, Riya's school was organized a 3-day trip to Agra and फतेहपुर सिकरी। एक बार की बात, एक स्कूल ने वेकेशन ऑर्गेनाइज की थी। जिस स्कूल में रिया पढ़ती थी उन्होंने 3 दिन की ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी आगरा और फतेहपुर सिकरी की। Riya was very excited. She had heard a lot about Taj Mahal's beauty. She asked her parents for permission to go to Agra. She was very happy when they said yes. तो अब उसने जब ये सुना कि उसकी स्कूल जो पिकनिक जा रहा है आगरा का, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी तारीफें सुनी थी ताजमहल की। अब वो अपने पेरेंट्स से पूछती है जाने के लिए, जिसके लिए उसके पेरेंट्स हाँ कर देते, जिसके लिए वो और ज्यादा खुश हो जाती है। To her delight, her best friend Preeti and Shipra were also going on the trip. अब उसकी जो बाकी दोस्त हैं वो भी उसके साथ जा रहे होते हैं। Riya's mother asked her if she could manage everything on her own. Riya said, "Of course, mother. I'm not a baby. I'm 10 years old now." Riya's mother packed her bag. Riya reached the station punctually on time along with her parents. तो रिया के जो पेरेंट्स उन्होंने पूछा क्या तुम सब कुछ खुद संभाल लोगी? रिया ने कहा मैं छोटी बच्ची थोड़ा ना, मैं 10 साल की हो गई हूँ। ये बातें करते करते उसके पेरेंट्स ने उसका बैग पैक किया, स्टेशन पे उसे लिया है। Feeling a little sad, she waved to her mother as the train speeded up. This was the first time Riya was going anywhere without her parents. अब पहली बार तो जो रिया है वो अपने पेरेंट्स के बिना कहीं जा रहा है, जिसको सोची वो बहुत ही इमोशनल हो गई। On reaching Agra, they were taken by a bus to visit all the historical monuments. Riya soon felt tired after walking, but since all her friends were walking, she did not complain. अब जब सब लोग आगरा पहुंचे थे, वहां पे मॉन्यूमेंट देख रहे थे, रिया कुछ देर में ही थक जाती, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसके जो बाकी दोस्त वो चल रहे थे अभी भी। At lunchtime, the students were told to collect their lunch from the canteen and later wash their plates and return them. आगे चल के टीचर सब बच्चों से कहती है अपनी अपनी प्लेट्स लेकर अपना खाना लेकर और एंड में उन्हें धोकर रख दो। Riya thought at home that mother always gives me lunch. Sometimes she feed me also. How will I eat now? अब रिया अपने मन में सोचती है कि मेरे घर में तो मेरी मम्मा मुझे खाना देती थी, वही मुझे अपने हाथ से खिलाती थी, अब मैं कैसे खाऊंगी? I have washed my own plate. She saw that her friends were busy in eating. Riya finished her food fast and washed her plate. Her friend said. अब उसने अपनी प्लेट धोई, उसमें खाना लगाया और धीरे धीरे करके खाने लगी। ये देख के जो उसके बाकी दोस्त हैं जिनका खाना खत्म हो गया तो कहते जल्दी जल्दी खाना खाओ। At night, all the students were to sleep in the dormitory. Riya took a lot of time understanding and wearing her night suit as at home, her maid helped her. She felt very scared, helping alone on her little bed. अब क्योंकि जो रिया है वो नाइट सूट पहनने में हर चीज उसकी मेड करती थी उसकी हेल्प, अब यहाँ पे तो उसे बड़ा टाइम लगा ये सब चीजें समझने के लिए। The teacher came and said, "Good night, all of them." अब टीचर आई और सबको गुड नाइट कह के चली गई। Finally, she fell asleep. In the morning, she had to ask her friend Preeti to come here and lay her bed. तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब सब लोग सुबह उठे उसने अपनी दोस्त से कहा कि मेरे बाल बातों मेरा बिस्तर भी साफ कर दो। The next day they went to see the sight again. Riya was determined to all her own work herself. She felt that she should not learn or dependent on others. अब इस ट्रिप में रिया को क्या समझ में आया कि मुझे जिंदगी में दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मेरे को इस बार इस ट्रिप में बहुत सारी दिक्कत आई। अब मैं आगे से अपना काम खुद किया करूंगी और सीखूंगी अपना काम खुद करना। Finally, it was time to come back to Delhi. Riya packed her bag herself. Though it was a bit untidy, Riya felt proud of herself. The bag was heavy, but Riya did not feel it. अब जैसे ही दिल्ली वापस जाने का टाइम आया पेरेंट्स के पास, रिया ने अपना जो बैग है वो खुद पैक किया था। हालांकि वो थोड़ा गंदे तरीके से, थोड़ा हैवी था, लेकिन फिर भी उसको खुद पे बहुत ही प्राउड था कि उसने अपना सारा काम खुद से किया। Her parents had come to pick her up on the station. She picked her bag and ran to meet them. She hugged her parents. Her mother said, "Riya, you seem to have grown up in 2 days. Did you enjoy your trip?" जैसे ही वो स्टेशन पे आते हैं, वो अपना बैग उठा के अपने पेरेंट्स की तरफ भागते हैं। उसकी मम्मी कहती है, 2 दिन में तुम कितनी बड़ी हो गई, क्या तुमने सारी चीजें खुद करी है अपना काम, क्या तुमने ये ट्रिप एंजॉय किया?
Yes, mother, I enjoyed the trip and I have learned a few things. We should not be dependent on others for small things. From now on, I will try to do all my little tasks myself, said Riya. वो कहती है हाँ मम्मा मुझे मजा भी आया और यहाँ से मैंने एक चीज भी सीखी कि हमें जिंदगी में दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने छोटे छोटे कामों के लिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो अब इसमें हमारी क्या थॉट्स हुई? We should not be dependent on others for small things. So start taking responsibilities of your little tasks. हमें छोटी छोटी चीजों पे के लिए दूसरों पे जिम्मेदारी, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपने सारे काम हमें छोटे छोटे खुद करने चाहिए। और हमें क्या याद रखना है बच्चों? सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन इज मोर एक्टिव, इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव एंड कॉम्पिटेंट। जो इंसान खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना काम खुद कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।